बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हम सीख रहे हैं क्लास 5 साइंस, इसके चैप्टर नंबर 7 इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म दिया हुआ है। तो आज की इस वीडियो में हम इसके पूरे एक्सरसाइज को सीखेंगे, समझेंगे। ठीक, तो वीडियो शुरू करने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करके जाइएगा। इसके अलावा बाकी तमाम वीडियोज़ का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, मैथ साइंस दोनों के। आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। ठीक, तो शुरू करते हैं। आपके पास एक्सरसाइज है क्वेश्चन नंबर 1, टिक द करेक्ट आंसर। सही जवाब के ऊपर जो है ना आपने टिक कर देना है। ठीक, ये जो निशान है वो। तो पार्ट 1 है द फ्लो ऑफ करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कंट्रोल्ड बाय। तो यकीनन जो करंट है वो फ्लो होते हैं, मतलब उसका जो बहाव है ना वो किस तरह से आप कंट्रोल कर सकते हैं। तो आपके घर में जो आप बल्ब या पंखा है, जब आप ऑन करते हो या उसको बंद करनी हो या ऑन करनी हो, रोशन कर देनी हो, तो उसके लिए आप क्या करते हैं, उसको किस तरह से आप कंट्रोल करते हैं, तो ये आप जानते ही हैं। तो उसके लिए आप जो बटन है दीवार के ऊपर, उसको आप दबा के या ऑन करते हैं या ऑफ कर देते हैं, यही है ना। तो इस बटन को कहा जाता है स्विच। ठीक, तो इसी की मदद से आप कंट्रोल कर देते हैं करंट के बहाव को। किस तरह से, ये जो बटन है इसके अंदर जो वायर है ना वो यहाँ से गुजरे होंगे यकीनन, और इसमें क्या होंगे, ये इस तरह से होंगे। जब आप इसको क्लिक करेंगे, दबाएंगे, तो ये इसके साथ जुड़ जाते हैं। जब जुड़ेंगे तो ही क्या होंगे, ये जो आयरन की ही होंगे। ठीक, तो यहाँ से गुजर के ना फिर वो आगे जाएंगे, फिर रोशन होंगे। तो इस तरह करंट फ्लो होते हैं। तो आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं स्विच की मदद से। समझ गए। तो यहाँ पे बल्ब दिया हुआ है, तो कॉपर वायर, तो जो तार है वो स्विच, और रबर, जो रबर तो यकीनी बात है यहाँ से नहीं गुजर सकते करंट भी। तो इसके ऊपर आपने करना है स्विच के ऊपर टिक्स। ठीक हो गया। इसके बाद 2 है करंट कैन इजीली पास थ्रू। तो करंट जो है ना वो पास हो सकते हैं, गुजर सकते हैं आसानी के साथ। तो हमने अभी देखा कि जो आयरन है और जो कोबाल्ट है और निकल से, ये 3 तरह की चीज़ें हैं जहाँ से करंट आसानी से गुजर सकते हैं। तो अगर इनसे कोई भी चीज़ बने हुए हो तो वहाँ से आप आसानी से करंट को गुजार सकते हैं। इनके अलावा अगर आप किसी भी दूसरे चीज़ को देखेंगे जो किसी प्लास्टिक से या लकड़ी से या इस तरह की किसी दूसरे चीज़ से बने हुए हो, तो वहाँ से करंट नहीं गुजरेंगे। तो आपने ये चीज़ याद रखना है। तो बाकी आप देखकर बता सकते हैं। ठीक, यहाँ पे पार्ट ए है स्टील पेपर क्लिप। तो ये जो स्टील पेपर क्लिप है वो ग्लास स्ट्रिप, यानी शीशे की जो ग्लास जो स्ट्रिप है यानी प्लेट है, वो प्लेट जो शीशे की बने हुए हो वहाँ से करंट गुजर सकते हैं। प्लास्टिक कॉम, जो प्लास्टिक कंघी है वो वहाँ से क्या करंट गुजरेंगे। वुडन स्पून, जो लकड़ी की जो चम्मच है उसके थ्रू क्या करंट गुजर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि इन तमाम चीज़ों से हमने अभी देखा नहीं गुजर सकते। तो स्टील पेपर क्लिप एक ऐसी चीज़ है जहाँ से करंट इजीली पास हो सकते हैं। तो इसके ऊपर आपने करना है सही का निशान। ठीक, पार्ट 3 है हाउ मेनी पोल्स आर देयर ऑन ए रिंग शेप मैग्नेट। तो मैग्नेट की हमने 4 तरह की मैग्नेट हमने देखा, यू मैग्नेट, और ये नॉर्थ पोल वाला, और ये रिंग जो सर्कुलर होते हैं, और एक ये वाला। तो इसमें से ये जो है जो चूड़ियों की तरह होते हैं, तो ये जो है इसका नॉर्थ पोल, यकीनी बात है 2 तरह के पोल होते हैं इसके भी। ठीक, या अगर आप इसको देखेंगे तो नॉर्थ साउथ तो होते ही है, लेकिन अगर रिंग नुमा हो तो भी इसका जो ये है वो नॉर्थ और ये साउथ होंगे। समझ गए। तो इसके भी 2 क्या होते हैं, पोल ही होते हैं। आपने इसके ऊपर टिक कर देना है पार्ट बी 2। ठीक, इसके बाद है ए फ्रीली सस्पेंडेड बार मैग्नेट ऑलवेज स्टे अलोंग। तो इस तरह की अगर मैग्नेट आपके पास हो, इसको आप ऐसे फ्रीली आज़ादाना इसको लटकाएंगे तो वो किस तरह से वो रुकेंगे, कहाँ पे वो रहेंगे। ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, एनी डायरेक्शन की ऑसिलेटिंग। तो आप देख सकते हैं अगर किसी भी मैग्नेट को जो है ना, इस तरह की जो मैग्नेट है उसको अगर आप आज़ादाना एक रस्सी से लटकाएंगे तो वो क्या होंगे, जो नॉर्थ पोल है, नॉर्थ जो साइड है वो नॉर्थ साइड की तरफ रहेंगे, और जो एस लिखा हुआ है वो एस की तरफ ही रहेंगे, साउथ की तरफ ही रहेंगे। कभी भी ये जो एन वाला जो साइड है वो मशरिक की तरफ, और ये जो एस वाला मगरिब की तरफ कभी भी नहीं होंगी। ठीक, अगर हम इसको इस तरफ से भी देखेंगे ना तो वो क्या होंगे, धीरे से वो दोबारा घूम के नॉर्थ की तरफ, साउथ की तरफ ही आएंगे। अगर हम नॉर्थ को साउथ की तरफ रखेंगे तो भी ये धीरे से घूम के ना दोबारा इसी तरफ
तरफ ही आएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में होंगे, नॉर्थ नॉर्थ की तरफ, साउथ साउथ की तरफ। ठीक, तो आप इसमें से देख सकते हैं बी सही है, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। कीप ऑसिलेटिंग, तो ये क्या होंगे, एक आगे पीछे हरकत करते रहे, तो ये से तो नहीं है ना। 5 है, विच वन इज द ट्रू स्टेटमेंट, कौन सा वाला सही है। तो यकीनन इसके दो हमने देखा कि नॉर्थ और साउथ, तो अगर दो इसी तरह के मैग्नेटिस अगर लेंगे, मैग्नेट अगर लेंगे, तो वो किस तरह से अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे। तो अगर हम नॉर्थ को नॉर्थ की के साइड तरफ अगर रखेंगे तो क्या होंगे, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करने के बजाय वो पुल करेंगे, अपनी तरफ से दूर भेज देंगे, रद्द करेंगे यकीनन। और अगर सेम नहीं हो, नॉर्थ को एस की तरफ इस तरह रखेंगे तो वो अपनी तरफ खींचते हैं, समझ गए। तो ये आपने याद रखना है, अपोजिट जो है वो अपनी तरफ खींचते हैं, और अगर सेम हो तो वो क्या करते हैं, धकेलते हैं आगे की तरफ, समझ गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कौन सा वाला, विच वन इज ट्रू स्टेटमेंट, नॉर्थ पोल अट्रैक्ट नॉर्थ पोल। तो आप देख सकते हैं क्या नॉर्थ पोल को सेम हो तो अट्रैक्ट नहीं करेंगे, समझ गए। तो उन्होंने अट्रैक्ट कहा है, इसका मतलब ये सही नहीं है। नॉर्थ पोल रिपेल नॉर्थ पोल, तो वो धकेलते हैं आगे, तो ये आप सही कह सकते हैं, क्योंकि नॉर्थ पोल जो है ना सेम है, इसका मतलब वो खींचेंगे नहीं बल्कि पुल करेंगे आगे की तरफ, तो ये वाला ऑप्शन सही होंगे। साउथ पोल रिपेल नॉर्थ पोल, तो ये आप देख सकते हैं रिपेल करेंगे और अट्रैक्ट करेंगे, तो ये दोनों भी नहीं होंगे। ठीक, तो इसका मतलब नॉर्थ पोल रिपेल नॉर्थ पोल हो गए, इसके ऊपर आपने टिक कर देना है। इसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 2, शॉर्ट क्वेश्चन, इसको समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, राइट शॉर्ट आंसर्स। जो सवाल दिया हुआ है यहाँ पे, इनके आपने मुख्तसर जवाब लिखना है। पार्ट 1 है, वाई डज ए बल्ब लाइट अप इन अ क्लोज सर्किट। अगर हम किसी भी दो, जो हमने अभी सीखा बटन स्विच, ठीक, तो उसमें अगर आप देखेंगे तो जो तार है ना, जब वो जुड़ जाते हैं तो उसे कहा जाता है क्लोज, समझ गए। जैसे कि हमने अभी बटन के अंदर देखा, तो ये जो बटन है उसमें इस तरह से यकीनन आयरन के तार होंगे, तो ये जब एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो इसका मतलब इसे कहा जाता है क्लोज। और इस तरह जब खुले हुए हो तो उसे कहा जाता है ओपन, समझ गए। तो उन्होंने क्या कहा है, व्हाई डज ए बल्ब लाइट अप इन अ क्लोज सर्किट। अगर हम इसको क्लोज करेंगे, इसको इसके साथ जोड़ देंगे, तो क्यों बल्ब जलते हैं, ये उन्होंने कहा है। तो हम जानते ही हैं जब इसको जुड़ेंगे तो यहाँ से करंट जो है ना वो फ्लो होंगे, और अगर इसको खुला रखेंगे तो करंट यहाँ से आगे जाना बंद हो जाएंगे, तब जाके जब आगे करंट नहीं जाएंगे तो बल्ब रोशन नहीं होंगे, यही है ना। तो इस तरह आप कह सकते हैं, आंसर में आप लिख सकते हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे व्हेन सर्किट कम्स क्लोज। जब सर्किट क्लोज्ड हो जाए, मतलब तार उसके साथ जुड़ जाए ना, तो क्या होंगे, आर कंप्लीट, या कंप्लीट भी आप कह सकते हैं। ड्यू टू विच, इसके वजह से क्या होंगे, करंट स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू इट, इसी के जरिए वो क्या होंगे, करंट फ्लो होंगे, वहाँ से बहाव जो है ना, यकीनी बात है स्टार्ट होंगे। फिर इसके बाद क्या होंगे, ड्यू टू विच द बल्ब इज लाइट अप। इसके बाद क्या होंगे, जब ये करंट गुजर के बल्ब तक पहुंचेंगे ना, तो फिर क्या होंगे, वो नेगेटिव पॉजिटिव जो हम सीखेंगे तो उसकी मदद से वो जल जाते हैं, वो रोशन हो जाते हैं। ठीक, तो ये आपने आंसर में लिखना है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 2, सवाल है आपके पास, यू आर गिवन ए बल्ब। तो आपको एक बल्ब दिया जाता है, व्हाट अदर कंपोनेंट्स, कौन सी जो चीज़ें हैं दूसरे, आर रिक्वायर्ड टू लाइट इट अप। अगर आपने उसको जलानी हो, रोशन कर देनी हो, तो बाकी कौन कौन सी चीज़ें चाहिए आपको उसको ऑन करने के लिए। ठीक, तो एक बल्ब को रोशन करने के लिए बल्ब के अलावा और क्या क्या चीज़ें चाहिए वो आपने लिखना है। तो यकीनी बात है, जब आप एक बल्ब को ऑन करना चाहते हो तो उसके लिए आपको चाहिए तार, समझ गए, वायर चाहिए। एक बल्ब यहाँ पे अगर हो तो इसको रोशन करने के लिए एक यकीनी बात है, यहाँ से नेगेटिव चार्ज और यहाँ से पॉजिटिव चार्ज फ्लो होंगे, तो इसके लिए आपको चाहिए दो ये बल्ब है, समझ गए। तो ये तार चाहिए आपको। इसके बाद यहाँ से आपको एक स्विच चाहिए कंट्रोल करने के लिए, बटन चाहिए, सॉरी, तो बटन चाहिए। इसके बाद आपको चाहिए करंट के लिए सेल, समझ गए। तो हमने सीखा है पूरे चैप्टर में, तो आपको चाहिए यहाँ पे सेल, जो क्या करेंगे, वो चार्ज जो है ना, करंट जो उसके अंदर मौजूद होंगे चार्ज, वो फ्लो होंगे, यहाँ से फ्लो होने के बाद बल्ब तक जाएंगे, फिर वो रोशन होंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको क्या चाहिए, वायर चाहिए।
इसके बाद सेल चाहिए और एक बटन चाहिए, और इसके अलावा अगर यहाँ पे ना आपने अच्छी तरह से फिक्स करनी हो बल्ब को, तो उसके लिए आपको एक होल्डर भी चाहिए जो इजीली आप इसे फिट कर सके, समझ गए। तो ये भी आपको चाहिए होल्डर भी। तो उसकी मदद से आप, यकीनी बात है जब ये जुड़े रहेंगे तो इजीली आप इसको कनेक्ट कर सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्टली इसको इसके साथ जुड़ के भी रोशन कर सकते हैं। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें आपको चाहिए। पहली चीज़ होल्डर हो गए, तब वायर्ड हो गए जो हमने अभी देखा कि 3 तरह के जो वायर्ड हो वो आप यूज़ कर सकते हैं। इसके बाद स्विच हो गए और एक सेल हो गए। ये कुछ चीज़ें हैं जो आपने यूज़ करना है ताकि बल्ब रोशन हो सके। ठीक, तो इसी को लिखना है, लिखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे वी हैव गिवन ए बल्ब, हमारे पास एक बल्ब मौजूद है या हमें दिया गया है। अदर कंपोनेंट्स जो दूसरे चीज़ें हैं जूस है या पार्ट्स के लिए आर रिक्वायर्ड, हमें चाहिए टू लाइट इट अप, इसको रोशन करने के लिए। दैट, जो कि क्या क्या है, बल्ब है आपके पास, होल्डर है, मेटल वायर्स है, या दूसरे जो चीज़ें हैं उससे तो नहीं जलते ना, तो उसके लिए मेटल चाहिए, मेटेरियल जो धाती चीज़ें हैं वो, उसमें से उसका जो वायर है तार वो चाहिए। ठीक, सेल और बैटरी, जिसे आप बैटरी भी कह सकते हैं, सेल भी कह सकते हैं, तो ये चाहिए आपको। एंड स्विच, और कंट्रोल करने के लिए आपको एक बटन चाहिए। ठीक, तो जो कि हमने एमसीक्यूज में अच्छी तरह से सीखा, तो ये कुछ चीज़ें हैं, ये अगर आपके पास मौजूद हो तो आप बल्ब को रोशन कर सकते हैं। ठीक, चार्ज शुदा होना चाहिए ये बैटरी, अगर इसमें चार्ज नहीं हो तो यकीनी बात है ये नहीं जलेंगे, फिर करंट फ्लो भी नहीं होंगे। तो ये कुछ चीज़ें आपको चाहिए। इसके बाद है अगला क्वेश्चन नंबर 3, सवाल है आपके पास 3, व्हाई डज एन आयरन नेल स्टक टू ए मैग्नेट अट्रैक्ट अनदर नेल, तो क्यों आयरन नेल जो लोहे की कील है वो स्टक टू ए मैग्नेट, जो कि मैग्नेट के साथ जुड़ा हुआ हो, चिमटा हुआ हो, अट्रैक्ट अनदर नेल, दूसरे नेल को यानी दूसरे कील को अपनी तरफ अट्रैक्ट क्यों करेंगे, कशिश क्यों करेंगे, यकीनी बात है वो खींचेंगे ना अपनी तरफ, तो वो क्यों करेंगे। तो आप देख सकते हैं कि अगर एक नेल, एक कील अगर मैग्नेट के साथ जुड़ा हुआ हो, तो ये जो पावरफुल मैग्नेट है वो क्या कर देंगे, इस जो नेल को भी, इस नेल को भी वो क्या करेंगे, मैग्नेट में कन्वर्ट कर देंगे। जब ये मैग्नेट हो तो यकीनी बात है इसके साथ जब भी दूसरे आयरन टच करेंगे तो ये भी, वो भी क्या होंगे, उसके साथ जुड़ जाएंगे, वो अपनी तरफ इसको खींचेंगे। ठीक, तो इसको आपने आंसर में लिखना है। तो देखते हैं क्या लिखना है। तो व्हाई डज एन आयरन नेल स्ट्रक टू ए मैग्नेट अट्रैक्ट अनदर नेल। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे एन आयरन नेल स्टक टू ए मैग्नेट अट्रैक्ट अनदर नेल, तो वो दूसरे नेल को अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं, कशिश करते हैं यकीनन। बिकॉज, क्यों, द फर्स्ट नेल अटैच इटसेल्फ टू ए पावरफुल मैग्नेट, तो यकीनी बात है जो पहले कील है वो मैग्नेट के साथ जुड़े हुए हैं, पावरफुल जो मैग्नेट है उसके साथ, एंड बिकम ए मैग्नेट इटसेल्फ, और वही जो है ना मैग्नेट बन चुके हैं। जब वो जुड़ जाए तो वो भी एक मैग्नेट बन जाएंगे। फिर उसके साथ जब भी दूसरा कोई भी चीज़ अगर टच होना तो करीब आए तो वो अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक, तो इसके आंसर में यही लिखना है। अगला देखते हैं 4, सवाल है आपके पास 4, हाउ आर डायरेक्शन, तो डायरेक्शन जो सीमेंट है वो नॉर्थ, आप किस तरह से जान सकते हैं, मालूम कर सकते हैं, यूज मैग्नेटिक कंपास। मैग्नेटिक कंपास जो आला है ना, अगर आपके पास ये मौजूद हो तो आप डायरेक्शन को किस तरह से मालूम कर सकते हैं कि कौन सा वाला मशरक की तरफ जो सीमेंट है वो है, कौन सा वाला नॉर्थ की तरफ है, या कौन सा वाला साउथ साइड है, तो ये आप मालूम कर सकते हैं। तो किस तरह से कर सकते हैं, यकीनी बात है तो वो जो आला है उसको आपने कहीं पे रखना है, टेबल पे या ग्राउंड पे या किसी भी जगह पे आपने तरतीब से रखना है। ठीक है, इस तरह। इसके बाद क्या करना है, इसको फ्रीली रखना है निडल्स को। जो निडल्स है ना उसका जो रेड कलर है वो नॉर्थ को शो करते हैं, और जो दूसरा जो कलर है वो साउथ को शो करते हैं। और जिस तरफ वो रहेंगे, ये जो सुई निडल है वो जिस तरफ रहेंगे वो समेत हमेशा क्या होंगे, नॉर्थ समेत ही होंगे। और जो दूसरा जो कलर है जिस समेत में रहेंगे वो हमेशा साउथ पोल ही होंगे। ठीक, साउथ पोल होंगे उसकी तरफ ही होंगे, साउथ की तरफ। तो ये आप एक्सपेरिमेंट की मदद से कर सकते हैं। तो क्या लिखना है देखते हैं। तो इसके आंसर में आप लिखेंगे टू परफॉर्म एन एक्सपेरिमेंट टू नो द यूज ऑफ ए मैग्नेटिक कंपास। तो अगर आपने डायरेक्शन मालूम करनी हो तो उसके लिए एक तजुर्बा करके आप मैग्नेटिक जो कंपास है उसकी मदद से डायरेक्शन को
आप जान सकते हैं। पहला है आपने क्या करना है, पुट इट ऑन द टेबल, एक टेबल के ऊपर या ग्राउंड पे या कहीं पर भी आप रखिएगा इसको। इट नीडल्स विल स्टे अलोंग नॉर्थ साउथ डायरेक्शन, तो यकीनी बात है उसका जो है वो नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में ही होंगे। उसका जो निडल है वो इस तरह ना नॉर्थ और नॉर्थ इस साइड पे हो तो नॉर्थ की तरफ ही रहेंगे और साउथ की तरफ रहेंगे, ये कभी भी ईस्ट वेस्ट की तरफ कभी भी नहीं रहेंगे। ठीक, तो ये आपने याद रखना है, नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में होंगे। इंश्योर देयर इज नो अदर मैग्नेट और आयरन नियर इट, तो यकीनी बात है उसके करीब जो है ना कोई मैग्नेट वगैरह नहीं होने चाहिए। अगर हुआ तो उसका जो निडल है वो उस तरफ जाएंगे, ना कि ये, तो इसका मतलब ये हुआ कि ये फ्रीली होना चाहिए, ठीक, आज़ाद होना चाहिए। रोटेट स्लोली अंटिल निडल इज अलाइन नॉर्थ डायरेक्शन, तो आपने क्या करना है, जो कंपास है ना उसको धीरे धीमे से आपने इसको रोटेट करना है, घुमाना है। ठीक, तो वो डायरेक्शन नॉर्थ की तरफ ही होंगे। इन दिस कंडीशन कंपास विल इंडिकेट करेक्ट फॉर डायरेक्शन, तो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ आप इसकी मदद से देख सकते हैं। ठीक, इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। सवाल है आपके पास 5, ए बालून इज चार्ज बाय रबिंग इट विथ ए वॉलन क्लॉथ, तो जो ऊनी कपड़ा है उसके साथ अगर आप बालून को रगड़ेंगे ना, अगर बालून को से के साथ अगर रख के रगड़ेंगे तो यकीनी बात है वो चार्ज होंगे। ठीक, तो ए बालून इज चार्ज बाय रबिंग इट विथ ए वॉलन क्लॉथ, तो आपने के पास जो सवाल है, वाई डज इट स्टिक टू ए वॉल व्हेन ब्रॉट नियर इट, जब आप इसको करीब लाते हो दीवार के तो ये क्यों इसके साथ चिपक जाता है। ठीक, मतलब उसके साथ यकीनी बात है जुड़ जाएंगे, ये आपको नज़र आ रहे हैं यहाँ पे, तो ये क्यों होते हैं ये आपने बतानी है। तो जब आप इसको कपड़े के साथ रगड़ेंगे ना, उन्हीं कपड़े के साथ, तो इसके ऊपर क्या होंगे, मनफी चार्ज होंगे गुब्बारे के ऊपर, और जो दीवार के ऊपर जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो क्या होंगे, ये जो पॉजिटिव चार्ज है ये नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, तो इस तरह ये जो गुब्बारा है ना वो इसके साथ चिपक के रहेंगे। ठीक, तो इसके आंसर में आप लिखेंगे, रबिंग अ बालून विथ अ वुलन क्लॉथ गिव्स ए नेगेटिव चार्ज टू ए बालून, तो बालून के ऊपर क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे जब आप रबिंग करेंगे, रगड़ेंगे बालून को वुलन क्लॉथ के साथ जब रख के, तो फिर वो क्या होंगे, नेगेटिव चार्ज होंगे, उस गुब्बारे के ऊपर नेगेटिव चार्ज पड़ेंगे। ठीक, व्हेन द चार्ज बालून इज ब्रॉट विथ विल स्टिक टू द वॉल ड्यू टू द पॉजिटिव चार्ज ऑन द वॉल, तो जब जो पॉजिटिव चार्ज है दीवार के ऊपर उसके करीब जब गुब्बारे को लाएंगे तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को अपनी तरफ खींचेंगे, अपनी तरफ क्या करेंगे, अपने करीब वो लाएंगे। ठीक, तो इस तरह ये जो गुब्बारा है वो उसके साथ चिपक जाएंगे। समझ गए, तो ये हो गया आपके पास शॉर्ट क्वेश्चन। अब आते हैं कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चन दिया हुआ है, इनको भी 1 बाय 1 समझते हैं अच्छी तरह। ठीक, 3 है आपके पास कंस्ट्रक्टेड रिस्पॉन्स क्वेश्चंस दिया हुआ है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 2 रिंग मैग्नेट आर शोन ऑन द वुडन स्टैंड, तो एक जो वुडन लकड़ी की स्टैंड है वहाँ पे 2 मैग्नेट इस तरह से एक नीचे और दूसरा इसके ऊपर ऐसे आज़ादाना लटकाया हुआ है। ठीक, ये इसके साथ जुड़े हुए नहीं है, समझ गए, ये भी याद रखना है। द अपर मैग्नेट राइजेज अप एंड इज सस्पेंडेड इन एयर एज शोन इन द फिगर, तो आप देख सकते हैं एयर में ही मौजूद है। सवाल है आपके पास, व्हाई डज द अपर मैग्नेट फ्लोट इन द एयर, तो ये जो अपर मैग्नेट है हवा में क्यों मुअल्लक है, क्यों हवा में मौजूद है, ये नीचे क्यों नहीं आ रहे हैं, यही है ना। तो आप देख सकते हैं ये इसका यकीनी बात है, ये जो बाहरी साइड है वो और जो अंदरूनी जो साइड है वो क्या होते हैं ये आप जानते ही है, नॉर्थ और साउथ, जो बाहरी हिस्सा है वो नॉर्थ और जो अंदरूनी जो हिस्सा है वो क्या होते हैं, साउथ को शो करते हैं या साउथ डायरेक्शन में का होते हैं यकीनन। तो ये आप देख सकते हैं ये वाला जो साउथ है ये इसके करीब है, तो अगर सेम हो तो यकीनी बात है वो पुल करेंगे, वो एक दूसरे को दूर धकेलेंगे, ये हमने देखा सीखा था। तो ये दोनों सेम है ना बीच वाला, तो ये क्या करेंगे, धकेल के रखेंगे, अपने करीब आने नहीं देंगे। और ये बाहरी जो है ये और ये सेम है, दोनों क्या है ये आप समझ सकते हैं, तो नॉर्थ है ना, तो ये दोनों क्या करेंगे, एक दूसरे को दूर कर देंगे, तो इसलिए कि ये नीचे नहीं आ रहे हैं, दूर ही रह रहे हैं। समझ गए। लेवल द एंड साउथ पोल ऑफ द मैग्नेट, तो आप लेवल कर सकते हैं, ये नॉर्थ उन्होंने दिया हुआ है, तो अंदरूनी जो एरिया है वो क्या होंगे, साउथ होंगे, बाहरी जो हिस्सा है वो नॉर्थ होंगे। ठीक, इसके बाद है
तो दिया हुआ है देयर इज अ बार मैग्नेट विदाउट एनी इंडिकेशन। तो अगर एक मैग्नेट हो जिसके ऊपर एन साइड वाला एन लिखा हुआ नजर नहीं आए ना, या यूं कहीं ये मैग्नेट हो ये एन और एस नहीं लिखा हुआ हो, हाउ विल यू आइडेंटिफाई इट्स साउथ पोल। तो आप किस तरह से पहचानेंगे कि साउथ पोल वाला कौन सा वाला है। तो उसके लिए आपने क्या करना है, इसको रस्सी की मदद से आज़ादाना इससे लटकाएंगे। तो ये जो साउथ की साइड पे जो भी होंगे, जो साइड है वो साउथ, यकीनी बात है साउथ और नॉर्थ का तो आपको पता ही होना चाहिए इसमें, अगर वो भी नहीं पता तो फिर आप नहीं कर पाएंगे। ठीक, तो यहाँ पे साउथ और नॉर्थ, अगर ये नॉर्थ हो और ये साउथ हो ना, तो आप इसको आज़ादाना लटकाएंगे तो ये इस तरह से आएंगे। तो ये वाला जो हिस्सा है वो यकीनी बात है नॉर्थ की तरफ, और ये वाला हिस्सा है साउथ की तरफ आएंगे। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि ये इस साइड क्या है, नॉर्थ पोल है। ठीक, और साउथ जो पोल है वो ये वाला होंगे। इसके बाद है 3, देयर आर 3 सिमिलर मेटल बार्स। तो आप देख समझ सकते हैं कि 3 मेटल्स बार, मेटेलिक जो बार है वो होंगे। वन इज अ मैग्नेट, उसमें से एक मैग्नेट होंगे, एक होंगे आपके पास आयरन, और थर्ड होंगे आपके पास एल्यूमिनियम। तो 3 तरह के इस तरह के ना होंगे 3। और यकीनी बात है ये उन्होंने दिया हुआ है, एक है मैग्नेट, एक है आयरन और तीसरा एल्यूमिनियम। ये 3 है, नहीं पता हमें कौन सा वाला मैग्नेट है, कौन सा वाला एल्यूमिनियम है और कौन सा वाला आयरन के हैं। हाउ वुड यू आइडेंटिफाई, इस बार इनको आप किस तरह से आइडेंटिफाई करेंगे कि ये मैग्नेट का है, ये एल्यूमिनियम का और आयरन का। तो इसके लिए हमने अभी देखा कि अगर कि कोई भी चीज़ ना डायरेक्टली यहाँ से घूम के इस तरह एक ही साइड पे रहे, नॉर्थ और साउथ करके, तो वो होते हैं मैग्नेट। जबकि अगर हम आयरन को इस तरह आज़ादाना लटकाएंगे ना, तो जहाँ पे भी हम रखेंगे वहीं ही रहेंगे, वो इस तरह घूम के दोबारा यहाँ पे नहीं आएंगे। तो पहला काम आपने क्या करना है कि उन सब को चेक करना है कि ये किस क्या नॉर्थ साउथ करके इस तरह वहाँ पे आ रहे हैं। अगर आ रहे हैं तो वो जो मेटल्स है, वो जो चीज़ है वो क्या होंगे, मैग्नेट होंगे। अब मैग्नेट तो आपको पता चल गया कि ये मैग्नेट है। इसके बाद आपने क्या करना है, जब मैग्नेट हो तो टच करके देखेंगे तो एल्यूमिनियम के साथ नहीं जुड़ेंगे, जबकि आयरन वो उसके साथ चिपक जाएंगे। ये हमने सीखा ना। तो आपने दोनों को इसके साथ चिपकना है। अगर जो चिपक जाए वो आयरन के होंगे, जो नहीं चिपकेंगे वो एल्यूमिनियम के होंगे। तो आपने इस तरह से तीनों को क्या कर सकते हैं, आइडेंटिफाई कर सकते हैं। समझ गए। इसके बाद है 4, ए प्लास्टिक कॉम चार्ज विथ अ वॉलन क्लॉथ इज टच विथ एन आयरन की। तो एक जो वॉलन क्लॉथ है उससे चार्ज किया हुआ प्लास्टिक जो कम है, अगर आप उसको आयरन की से टच करेंगे तो व्हाट डू यू ऑब्जर्व, क्या ऑब्जर्व करेंगे। गिव एन एग्जांपल ऑफ सिमिलर फेनोमेना इन डेली लाइफ। तो आप इसी से जुड़े हुए एक और एग्जांपल भी दे सकते हैं। तो अगर उन्हीं कपड़े से जो कि हमने अभी सीखा पॉजिटिव नेगेटिव करके, तो जब ये एक दूसरे के करीब लाएंगे ना, तो यहाँ से हल्की सी जो रोशनी है वो होंगे। ठीक, मतलब क्या हुआ कि थोड़ी सी जो रोशनी है वो पैदा होगी यहाँ अगर इसके करीब लाएंगे तो। ठीक, तो यकीनन आपने बहुत देखा होगा इस तरह के कई बार हम अपने कपड़ों को हाथ लगाते हैं तो हमें करंट महसूस होते हैं ना, वहाँ से हल्की सी रोशनी पैदा होती है यकीनन। तो वो भी डेली लाइफ से आप इस तरह के मज़ीद एग्जांपल आप लिख सकते हैं। समझ गए। अगला है 4, यू आर प्रोवाइड ए बार मैग्नेट, paper pins, glass, plastic, aluminum and steel plates and a wooden board. Investigate which materials allows magnetic attraction to pass through it. तो जो मैग्नेटिक अट्रैक्शन है वो कहाँ से पास हो सकते हैं। तो यकीनी बात है अगर मटेरियल्स हो, आयरन्स के हो, 3 तरह की चीज़ें हमने सीखा था ना, तो वो आप खुद तजुर्बा करके देखेंगे। तो पेपर पिन जो है उसकी मदद से वो अट्रैक्ट करते हैं। ग्लास से नहीं होंगे, प्लास्टिक से तो कभी भी नहीं होंगे, एल्यूमिनियम से भी नहीं होंगे, स्टील प्लेट से हो सकते हैं। तो अगर आप इन्वेस्टिगेट करेंगे, आप खुद करके देखेंगे, तो आप देखेंगे कि जो बार मैग्नेट है वो अट्रैक्ट करेंगे यकीनन। वो क्या करेंगे, कशिश जो है, अमल कशिश कहा जाता है उसे, उससे गुजर सकती है। इसके बाद पेपर पिन से गुजर सकती है। इसके बाद स्टील प्लेट से गुजर सकती है। बाकी जो चीज़ें हैं वहाँ से कशिश नहीं गुजर सकती। ठीक, इसके बाद लास्ट है 5, प्रोजेक्ट। यू आर प्रोवाइड विद अ वाटर टब, कार्डबोर्ड, मैग्नेट एंड
cello tape make a board using the magnetic provide to you whose forward or backward motion can be controlled by another magnet। ठीक, तो यकीनी बात है जो फॉरवर्ड बैकवर्ड अगर करनी हो तो नॉर्थ सेम अगर हो तो वो क्या करेंगे, वो अपनी तरफ खींचने के बजाय वो पुल करेंगे, और अगर सेम नहीं हो तो वो अपनी तरफ खींचेंगे। ठीक, तो इस तरह से आप प्रोजेक्ट करके कर सकते हैं। यू आर गिवन ए कार्डबोर्ड, टॉर्च, बल्ब, इलेक्ट्रिक सेल, screw and connecting wires, design and make a test board for science quiz so that the bulb light up on the answer only। ठीक, तो ये हमने किया भी है पहले, तो यकीनन आप इसको समझ सकते हैं। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये लेक्चर अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। अगर आए हैं तो लाइक करके जाइएगा। अगले वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप वहाँ क्लिक करके वो भी देख सकते हैं। तो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।